पेट्रोल का बहरान हमारे सामने नजर आ रहा है और लोग ये जानना चाहेंगे जरूर कि क्यों है कि जब पेट्रोल की कीमत कम की जाती है, 1 रुपया 1.5 पैसे कम होती है, तो उसके बाद हमें नजर आता है कि पेट्रोल पे मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, बल्कि ब्लैक मार्केट के रेट्स पे हमें पेट्रोल अवेलेबल होता है। और अब ये भी सुनने में आया कि अगले 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर ये पेट्रोल की किल्लत जो है वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन बनती क्यों है? क्या हमारी हुकूमत प्लानिंग करके आगे नहीं चलती? क्या हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो टेक्निकल हो, कि हम लोग सिचुएशन को टोटली मैनेज कर सके? इसी चीज पे आज गुफ्तगू होगी। हमें हमारे स्टूडियो में ज्वाइन करें हैं फॉर्मर MD OGDCL मोहम्मद रजीउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर इब्राहिम साहब, जिनका ताल्लुक है जमात इस्लामी के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। रजी साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा, ये पेट्रोल की किल्लत, ये शॉर्टेज क्यों हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने का। जो पेट्रोल की शॉर्टेज हुई है वो पुअर प्लानिंग की वजह से हुई है, और मालूम था कि इस दौर में ये जो पिछला महीना ये महीना गुजर रहा है तो यहाँ पर अटक रिफाइनरी बंद होगी और प्रोडक्शन जो है तो इफेक्ट होगी, नेशनल रिफाइनरी की प्रोडक्शन इफेक्ट हो रही है। तो ये एक प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग होती है, वो 1 महीना पहले हो जाती है, तो उसमें पता होता है कि अगले महीने क्या होना चाहिए। तो इम्पोर्ट्स हो जाने चाहिए। इम्पोर्ट कौन करता है? वो सिर्फ PSO करता है। अनफॉर्चुनेटली PSO में प्लानिंग का बड़ा फुकदान है, क्योंकि जो टॉप हायरार्की जितनी बैठी हुई है वो सारी जो है मेरिट पे नहीं आई है। और जब आप काम कोई मेरिट पे नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं कर सकेंगे, एक्सपीरियंस लोग नहीं होंगे, तो ये होगा। ये मसला यहाँ नहीं रुकेगा। आप देखें, ये इस तरह के मसल और आते चले जाएंगे। डीजल में आएगा, अभी फरेस ऑयल में आएगा, क्योंकि आपने जब तक एक्सपीरियंस्ड लोगों को उन पोजीशंस पे नहीं रखा और मेरिट पे उनको लेके नहीं रखेंगे आप, तो कौन डिसाइड करता है कौन किस पोजीशन पे रखा जाता है? ये तो मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर हाउस डिसाइड करता है कि कौन MD बनेगा। और जब आप एक ऐसा बंदा MD बना देते हैं जो कि उस फील्ड का ना हो, मतलब अगर फर्ज करें कि हमने कहा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना है, लेकिन हमारा बेस्ट हॉकी प्लेयर जो है तो वो कैप्टन बन जाएगा क्रिकेट का, तो है बड़ा अच्छा वो लड़का जो हॉकी खेल रहा था, लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। इसी तरह हमारे पास एक बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई है OGDC में, PSO में, सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न में, जहां पर कैप्टन ऑफ द टीम का कोई ताल्लुक नहीं उस फील्ड से, उसको पता ही नहीं होता कि ये है क्या चीज। तो जब उसको पता ही नहीं है ये चीज, तो वो करेगा क्या बेचारा? तो यही मैं पॉइंट लेके मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। लेकिन प्रोफेसर साहब, मुझे बताएगा कि ये फिर करप्शन ना हुई कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को मुख्तलिफ इदारों में आप ऐसी पोजीशन में बिठा दें जहां पे वो केपेबल ना हो सही डिसीजन लेने का, सही प्लानिंग करने की, सिचुएशन को समझने की, तो ये इट्स अ फॉर्म ऑफ करप्शन। अग्रीड? और ये क्यों हो रही है? असल में मसला यही है, रजीउद्दीन साहब थोड़ा सा सतही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे जाएं तो बात वहीं तक। आपने करप्शन का नुक्ता बहुत वैलिड है आपका। बात यह है कि उसको क्यों मुकर्रर किया जाता है। असल में ये मेरिट जो है यहाँ तब्दील हो जाता है। इस वक्त सेनेटर बन गए हैं, वो डॉक्टर हैं, पेट्रोलियम के मशीर उनको बनाया गया था, और उनके अस्पताल में जरदारी साहब का इलाज होता रहा है। ये उनका मेरिट है, यानी असल में मेरिट तब्दील हो जाता है। ये मेरिट है कि डेंटल डॉक्टर जो है उसको पेट्रोलियम का मशीर बनाया जाता है, और वो फिर मिसमैनेजमेंट नहीं है, वो मैनेज फिर अपने तरीके से करते हैं। नहीं, लेकिन मिनिस्टर तो बहुत तब्दील हुए हैं। इससे पहले नवीद कमर साहब थे, नवीद कमर साहब से पहले जो थे वो फिर भी आसिम साहब थे। ये तो आसिम साहब की मैंने एक मिसाल दी है कि डॉक्टर आसिम साहब जो है डॉक्टर, और उनको पेट्रोलियम का मशीर लगाया गया है, और उनका मेरिट, उनकी मेरिट ये है कि वो उनके अस्पताल में जरदारी साहब का इलाज होता रहा है। तो असल में मेरिट ये बन जाता है। मसला ये है, 1 साल परवेज मुशर्रफ का दौर था और ऐलान किया गया है कि गंदम की पैदावार अपनी जरूरत से ज्यादा हो गई है, बरामद की जाए। और जब बरामद की जाने लगी तो कहा गया कि ये तो ज्यादा बरामद हो गई है और अब दरामद की जाए। बरामद में भी कमीशन काएंगे और दरामद में भी कमीशन काएंगे, और असल मसला यहाँ पे आ जाता है अमानत और दयानत का फुकदान है। और जिन लोगों को आवाम ने अपने इक्तिदार और इख्तियार मुहैया किया है, उनका मेरिट ये है किस तरीके से आवाम के खजाने को दोनों हाथों से लूटें, और उसके नतीजे में फिर चीनी का बहरान, गंदम का बहरान, पेट्रोल का बहरान और हर तरह का बहरान इसके नतीजे में आता है। हाल में अर्ज करूंगा, ये आवाम के हाथ में है।
सवा तीन साल पहले आवाम को मौका था, अब 1.5-2 साल बाद दोबारा मौका आवाम के हाथ में आएगा अगर आवाम अमानतदार और दयानतदार क़यादत मुंतखब करेंगे तो उनके मसाइल हल होंगे, वरना जिन लोगों के हाथों में आज इख्तियार और इख्तियारी इस तरह के लोगों के हाथों में होगा तो फिर मसाइल वैसे ही होंगे और बहरानी। अच्छा रशीदुद्दीन साहब, मैं आपकी तरफ फिर से आऊंगी। आप जब MD OGDC थे तब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, जी तब में और अब में आपको लग रहा है कि करप्शन लेवल वही है हमारे एनर्जी सेक्टर में, चाहे वो OGDCL हो, चाहे वो पहले वापडा हो या पेपको हो, जो भी आप इसको कहें, या एक वो सिस्टम में चला आ रहा है? मेरे ख्याल में अभी बहुत ज्यादा हो गया, अभी बहुत पहले भी ज्यादा था, हो गया। उस वक्त उस वक्त शौकत भी था। अजीज के जमाने में भी बहुत था। आपको हटवाया किस लिए गया था? इसलिए क्योंकि मैं उनकी बात नहीं मार रहा था कि उनके जो चहेते लोगों को मैं कॉन्ट्रैक्ट दे दूं और उसमें अच्छा। वो कमीशन कमा लें। तो करप्शन मुशर्रफ साहब के दौरे जी हुकूमत जी उस में वक्त भी थी, जी। क्योंकि मैं उसका एनी शाहिद हूँ उसका, जी। और अभी भी मैसिव तरीके से शुरू हो गई है, तो इसका तदारक बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये कंट्री बड़ी डिस्टेबलाइज हो जाएगी। और इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, आप मेरिट पे लोगों को लगाएं। जो मेन आपके फ्लैगशिप्स हैं PSO, OGDC, सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न, ये 4 एनर्जी में और वापडा पेपको अगर आप लगाएं तो आपके जो सोल्यूशंस हैं विद इन 1 ईयर आप भूल ही जाएंगे कि गैस शेडिंग भी कोई चीज हुआ करती थी। गैस अच्छा। शेडिंग तो सवाल ही नहीं नहीं, पैदा, गैस शेयरिंग होती है, मतलब आप देखें कि मुल्क नहीं, में मैं कह सर्दियों रहा में हूं, तो मिलती नहीं है, लोग रोटी सवाल ही नहीं पैदा कि हो, क्योंकि हमारे हम पास लोगों के इतनी पास गैस है गैस। इतनी गैस है हमारे पास जी। कि आप जो है, मैं कहता हूं कि अगर हमारी जो पॉपुलेशन है जी। उसको अगर टैरिफ आधा भी कर दिया जाए ना, और हमारे गुरबा को अगर फ्री भी दे दिया, फिर भी हमारे पास गैस खत्म नहीं होगी 100 साल तक, इतनी गैस है। अच्छा जी। गैस का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत से टंडोलायार, सिंजोरो, कुनर, पसाकी, डीप, ये डिस्कवर्ड फील्ड्स हैं, इनको कैप करके रखा गया है। क्यों क्योंकि कैप किया कैप जाता है? करके, क्योंकि गैस दूसरी तरफ जाएंगे, लोग केरोसिन महंगा खरीदेंगे, इंपोर्ट LPG होगी, तो लोग वहां पर इंपोर्ट्स में कमीशन बढ़े जाते हैं। लोकल जब बन जाती है कोई चीज, उसमें तो कोई कमीशन नहीं है ना। जब बाहर से इंपोर्ट हो रही होती चीजें तो उसमें कमीशन अच्छे खासे हैं। क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, कमीशन है, इन सब में कमीशन है। जब आपका इंडिजिनस चीज होगी तो वो फिर इसमें कुछ चीज नहीं। मैं आपको बताऊं कि अगर ये 4 फील्ड्स आज से नहीं 4-3 साल पहले आ चुकी होती ना, तो गैस शेडिंग का तो मसला ही नहीं होता आपका, वो तो बात ही खत्म होती। वो तो कोई मतलब किसी को पता ही नहीं होता गैस शेडिंग तो में ये आप कोई चीज है। बताते नहीं है मतलब हमारे सियासतदानों को, ताकि ये पॉइंट नहीं, रेस हमें करें। मालूम है, आपको हमने मालूम पॉइंट रेस किया किया है, है। बिल्कुल यही सूरत हाल कोहाटा और करक के अंदर है। वहाँ जी। गैस के कुओं को दरिया वो खोदने के बाद केप किया गया जी। है। और मेरे अपने शहर की हालत ये है, शहर से बिल्कुल मेरा गांव शहर के साथ मुत्तसिल वाक़ है और मेन पाइपलाइन मेरे गांव में से गुजर रही है, लेकिन हमें वो नहीं है। मैंने वजीर आजम से बात की, उन्होंने इसके लिए कास्ट एस्टीमेट मांगा, उनको दिया गया। 3 साल हो गए और आज तक इसी साहब, आप तरह technical- आप बताएं, ऐसे क्यों होता है? अब्बास खान है, कोहाट से सेनेटर हैं, वो बार बार सेनेट में उठ के खड़े हो जाते हैं कि एक लाइन मेरे गांव के एक तरफ से गुजरी है गैस की, दूसरी लाइन दूसरी तरफ से, लेकिन मेरे गांव को गैस नहीं मिल रही। और कैबिनेट ने फैसला किया है, फेडरल कैबिनेट ने फैसला किया है कि नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा, नई स्कीम कोई शुरू नहीं होगी। अब वो कहते हैं कि जी पंजाब में लोड शेडिंग यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे CNG स्टेशन को गैस फराहम की जाती है, उसकी वजह से यहाँ पे फराहम नहीं हो सकती। अब वहाँ पे गैस वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन मेरे गांव को गैस नहीं मिल रहा है। और वजीर आजम साहब हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाने, तो हम वापस आएंगे। साहब ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कि प्रोफेसर साहब ने एक्सप्लेन किया कि लाइंस जा रही हैं गांव के एक तरफ दूसरी तरफ, लेकिन गैस नहीं फराहम हो रही, और लोग यही पूछना चाहेंगे कि इज इट टेक्निकली फीजिबल कि ऐसा हो सके। यानी हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। नाज़रीन प्लीज कीप वाचिंग, हम ब्रेक से वापस आएंगे। हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो एनर्जी का, गैस का, पेट्रोल का बहरान हमें बार बार नजर आता है हर 2-3 महीने के बाद, हम लोग इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि क्या पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम लोग इसके ऊपर काबू पा सकें। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। रशीदुद्दीन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि ये जो प्रॉब्लम्स हमें नजर आ रही हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में, ये इसलिए हैं क्योंकि मेरिट पे सही लोगों को नहीं लगाया जा रहा। एग्जैक्टली, कैप्टन ऑफ द टीम जो है तो वो ठीक है। कैप्टन ऑफ द टीम सही नहीं है तो फिर ऑब्वियसली थिंग्स विल नॉट वर्क द वे दे आर सपोज टू वर्क। अब इसको मेरिट पे कैसे लगा सकते हैं जब जो डिसीजन मेकर्स वहां पे बैठे हुए हैं? आप दोनों ने ये कहा कि वो अपने चहीतों को लगाएंगे, मेरिट की बात फिर कहाँ पे आती है? लेकिन मतलब आपके तवज्जुह से मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो 5-6 इंटरव्यूज होने वाले हैं एट द टॉप लेवल ऑफ एनर्जी सेक्टर का टॉप लेवल है, ठीक है, उसके लिए
they should not be sitting on the panel. ठीक है, न द मिनिस्टर साहब भी नहीं होने चाहिए, ना ही आप सेक्रेटरी साहब अपील होने कर दे चाहिए। अगर अब वो देख रहे हो जी कि जी, मैं अपील कर रहा हूं उनसे, और वो इंडिपेंडेंट लोगों को कहें, 4, 5, 6 जो इंटरव्यू करने वाले कि जी आप इंटरव्यू करके बताएं कि हु इज ऑन द मेरिट। जिस तरह सिलेक्शन अभी ओजीडीसी में भी सिलेक्शन ऑफ दी लोअर जो ट्रेनीज होते हैं होता था, बड़ी उसमें करप्शन होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आईबीए करेगा और कोई नहीं करेगा, ठीक है, एंड आईबीए डिड इट। एंड आप हैरान होंगे कि ऐसे ऐसे मेरिट पे लड़के आए हैं जिनके पास चपलियां नहीं थी, बट वो हैरान हो गए कि हम कैसे सेलेक्ट हो गए ओजीडीसी में, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईबीए तुम करोगे और कोई नहीं करेगा। तो मेरिट वाज 100% कंफर्म। मेरिट